पे चर्चा भी करेंगे। लेकिन सबसे पहली बात, नौकरी पेशा लोगों के लिए टीडीएस के नियम बदले गए हैं बजट में। बहुत कम लोगों ने शायद इस पर ध्यान दिया होगा, लेकिन ये बदले हुए नियम से आपको फ़ायदा होगा कि नुकसान होगा, ये जानना बेहद ज़रूरी है। हो सकता है कि आपके पास जो टेक होम सैलरी है वो ज़्यादा हो जाए, आपका टीसीएस टीडीएस कम कटे। तो गौरी समझते हैं कि नियम आखिर बदले क्या गए हैं, कैसे फ़ायदेमंद। गौरी, ये पहले क्या नियम था और अब क्या किया गया? देखिए, बिल्कुल जैसे लक्ष्मण आपने बताया कि हो सकता है इससे आपका टेक होम बढ़ जाए। इसका पर्पस यही है कि जो आपकी टेक होम सैलरी है वो बढ़नी चाहिए। अब आपकी कैपिटल, जब आपका टीसीएस कलेक्ट होता है तो आपकी कैपिटल ब्लॉक होती है। हालांकि टीसीएस किसी भी तरह से आपके ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन नहीं है, बट वो आपकी कैपिटल ब्लॉक करता है। यानी कि अगर अप्रैल के महीने में आपने कोई महंगी गाड़ी खरीदी या आपने विदेश बहुत बड़ा अमाउंट रेमिट किया, फॉरेन रेमिटेंस की, तो ऐसे कुछ केसेस में टीसीएस कलेक्ट होता है और वो टीसीएस अब बहुत अमाउंट उसको बढ़ा दिया गया, काफ़ी बड़े अमाउंट का होता है, तो वो आपके कैपिटल ब्लॉक हो गए। अब इसका अगर आपका रिफंड भी आपको लेना है तो अगले साल जब असेसमेंट ईयर नया शुरू होगा, जिसमें आप अपनी रिटर्न फाइल करेंगे जून जुलाई के महीने में, उसकी रिटर्न जब प्रोसेस होगी तब आपको रिफंड आएगा। तो इस बजट में सरकार ने एक नया प्रोविजन निकाला है जिसमें कहा है कि अगर आपका टीसीएस कलेक्ट हुआ है तो आप अपने एम्प्लॉयर को बता सकते हैं, और एम्प्लॉयर जितना टीडीएस आपका काटता है आपकी सैलरी पे, वो उसके प्रोपोर्शन में उसको कम कर देगा। यानी कि आपका जो टीसीएस का क्रेडिट ब्लॉक होता था, आपकी वर्किंग कैपिटल कह लीजिए या आपकी टेक होम जो थोड़ी सी कम हो जाती थी, वो अब आपकी बढ़ जाएगी। तो कहीं ना कहीं जिन लोगों का बड़े अमाउंट का टीसीएस कलेक्ट होता है और वो रिफंड की वेट करते हैं साल के एंड में, उनके लिए एक बहुत अच्छा प्रोविजन। तो पहले ये कह सकते हैं कि किसी ने अप्रैल में कोई फॉरेन रेमिटेंस आया, कुछ वहाँ पे टीसीएस कटा, अब उसको 1.5 साल तक कम बेस इंतजार करना पड़ता है, क्योंकि नए असेसमेंट ईयर में जो रिटर्न फाइल करते हैं तो आप क्लेम कर सकते हैं। बिल्कुल, अगर आप अप्रैल से करेंगे तो आप समझिए अप्रैल का फाइनेंशियल ईयर मार्च में एंड होगा, फिर जून जुलाई में आप रिटर्न भरेंगे और वो कब प्रोसेस होगी, कई बार रिफंड अटक भी जाता है, तो कई बार बहुत लंबे टाइम के लिए आपकी कैपिटल तो वो अगर हमें एम्प्लॉयर को बताना हो कि हमने हमारा ये टीसीएस कटा है, तो टीसीएस का जो एक्नॉलेजमेंट है वो देना होगा कि ये कटा है। बिल्कुल, आपसे एम्प्लॉयर जो भी प्रूफ मांगेगा आप एम्प्लॉयर को वो प्रूफ देंगे और वो उतना टीडीएस आपका अपने अकाउंट से कम करके आपकी टेक होम ज्यादा कर देंगे। मतलब कुल मिला कहें तो एक तरफ आपने टैक्स चुका दिया है जो सरकार के पास पड़ा हुआ, तो उसका प्रूफ आपने दे दिया, तो ऑटोमेटिक आपके टैक्स की देनदारी में से घट जाएगी और फिर टीडीएस उस हिसाब से कटेगा। तो ये बहुत ही बेहतरीन है लोगों के लिए जिन लोगों का टीसीएस कटता है और उनको महीनों इंतजार करना पड़ता है कि कब रिफंड मिलेगा, कब रिटर्न फाइल करेंगे। इस नियम का बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। टीसीएस कटे तो अपने एम्प्लॉयर को आप बता सकते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं सवाल।